बोधिकायिकममिलं प्रणमामि वर्तमानं चित्तं धर्मस्य कर्तारम्। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है जी। जिस काल में जिस रूप परिणमन करता है आत्मा उस रूप हो जाया करते हैं। इसी बात को 9वीं नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ने उल्लेख किया। कि परिणमन किस प्रकार होता है, तो 3 प्रकार का परिणमन बताया। यदि सोवियोग से परिणमन करता है तो सोपयोगी होता है, और यदि अशुभ रूप से परिणमन करता है तो अशुभोपयोगी होता है, और शुद्ध रूप से परिणमन करता है तो शुद्धोपयोगी होता है। यहाँ पर 3 प्रकार के उपयोग का वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि जब अपन जीव का लक्षण बनाते हैं उस समय उपयोग को 2 भेदों में बांटा जाता है। एक स्वोपयोग अथवा एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। जब ज्ञानोपयोग को लेते हैं तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद करते हैं, तो उन 8 भेदों में 8 प्रकार से आत्मा का परिणमन हो जाता है, नाना जीवों की अपेक्षा। इसी तरह दर्शन के रूप में लगाना कि चक्षु दर्शन में परिणमन कर रहा या चक्षु दर्शन में परिणमन कर रहा है, तब आत्मा उस रूप हो जाती है। यहाँ पर विवक्षा उस ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की ना करके यहाँ सोहोपयोग और रसोपयोग और शुद्धोपयोग की चर्चा करता है। अशुभोपयोग क्या वस्तु है? तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी पंचास्तिकाय में लिखते हैं, सन्नावती लेशा जहां पर 4 संज्ञाएं और 3 लेस्याएं। लेस्याएं चूंकि 6 होती हैं, लेकिन यहाँ पर
अशुभयोग को बनाने वाली या पापाश्रो कराने वाली कृष्ण नील कापोद्लेशाएं मानी जाती हैं। सन्नावती लेशा इंदी वस्दाय अट्टरुद्दाने। तीन असूल लेशाओं के साथ 5 इंद्रियों के विषयों में चंपापात होना, और आर्त रौद्र ध्यान होना, ये चीजें आत्मा को अशुभ योग की ओर ढालती हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है तो 4 संज्ञाएं हैं। इन 4 संज्ञाओं की परिभाषा जीवकांड में लिखी है। यह जाय बाह्याभि जीवा पावन्ति दारुणम दुःखम सेवंता भी योगे ताओ चत्तारी षण्णाव। इन संज्ञाओं के माध्यम से जीव इस लोक में और परलोक में दारुण दुख पाता है। ऐसी दारुण दुख को दिखाने देने वाली जो होती हैं वो 4 संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा का अर्थ इच्छा है, वांछा है। उन 4 संज्ञाओं में सबसे प्रधानभूत संज्ञा आहार संज्ञा। आहार संज्ञा की उदीर्णा 4 कारणों से होती है। आपको भूख नहीं लगी, लेकिन जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते से यदि कोई स्वादिष्ट वस्तु की गंध आ जाए तो आहार की उदीर्णा हो जाती है। अथवा आहार के देखने से भी आहार करने की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए लोग चौराहों पर खोल करके रखते हैं समोसा, जलेबी, पोहा। उनको ये चिंता नहीं होती कि ये प्रदूषित वस्तु यदि हो जाएगी, चौराहे पर रखे हैं तो दुनिया का क्या होगा। लेकिन समस्या ये है कि आहार संज्ञा उस आहार को देखने से उदीर्णा को प्राप्त होती है। आपको गरम गरम जलेबी, गरम गरम पोहे दिख जाए तो आपका मन होता चलो तो ठिया खा लो। इसलिए आहार संज्ञा का पहला कारण रखा है आहार दंशन है। दूसरा कारण रखा आहार की ओर उपयोग चला जाए। यदि आपका उपयोग आहार की ओर चला गया, घड़ी में 10 बज गए, तो फिर आपके लिए कितनी अच्छी बात सुना है। आपका मन बार बार होगा कि चलो अभी पता नहीं कब तक बोलते हैं, अपन निकल चलते धीरे से सकरी गली से।
क्यों? तत्सुख जो गए उसकी ओर उपयोग चला गया। और तीसरा कारण कहा अवम कोठाय, पेट खाली हो जाता है तो भी आहार संज्ञा की उदीर्णा हो जाती है। और चौथा कारण लिखा असाता भेदनी कर्म की उदीर्णा होती है तो आहार संज्ञा होती है। असाता भेदनी कर्म की उदीर्णा छठवें गुण स्थान तक होती है। इसलिए आहार संज्ञा छठवें गुण स्थान तक ही होती है। छठवें गुण स्थान के बाद आहार संज्ञा नहीं होती। कई लोग अन्नमतावलंबी भगवान को भी कबला हार कराते हैं। उनको इस सिद्धांत का ज्ञान नहीं है कि आहार संज्ञा का मूल कारण समाप्त हो गया तो अब आहार होगा कहां से? जब छठवें गुण स्थान में असाता वेदनी की उदीर्णा समाप्त हो गई तो आहार संज्ञा आएगी कहां से? लेकिन फिर भी अपनी मत की पुष्टि करते हैं और यहां तक ले जाते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कराने के बाद भी वे भगवान को आहार कराते रहते हैं। जबकि 18 दोष होते हैं, उन 18 दोषों में सबसे पहला दोष क्षुधा का है और रोग समाप्त हो जाता है। तो अपन को देखना यह है कि अशुभोपयोग के मूल कारण क्या है। आप किसी से पूछना नहीं कि हम शुभोपयोगी हैं कि अशुभोपयोगी हैं। एक कारण मिला लेना और इन कारणों से यदि आपकी आत्मा परिणमन कर रही है तो आप कहना कि हम अशुभोपयोगी हैं। क्योंकि जैन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है कि जहां पर आप कोई प्रश्न पत्र बनाना है, आप कोई उत्तर लिखना है और आप कोई जांचना है, उस पेपर को नंबर आपको ही देना, दूसरा जांचने वाला नहीं है। आप प्रश्न पत्र बनाइए, फिर उत्तर लिखिए और उत्तर लिखने के बाद नंबर भी आप दीजिए, देखिए आप कितने नंबर लेके आए। तो आचार्यों ने कहा कि 3 उपयोग रूप आत्मा परिणमन कर रही है, तो आप शुभोपयोगी हैं कि अशुभोपयोगी हैं? तो ये मिलान कर लो कि 4 संज्ञा, 3 अशुभ लेशा, 5 इंद्रिय के विषय, आर्त रौद्र ध्यान, ये यदि तुम्हारे जीवन में पल रहे हैं तो समझ लेना कि आप अशुभोपयोगी हैं। फिर से बोले, 4 संज्ञाएं, 3 अशुभ लेशाएं और इंद्रियों की दासता और आर्त रौद्र ध्यान, ये 4 चीजें आपके पास हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपना पेपर जांच करके और नंबर दे देना कि इन 4 चीजों का हम पालन कर रहे हैं। शुभोपयोग 0 है और अशुभोपयोग 100% है।
तो ये आहार संज्ञा जो है इतनी बलवती है, इतनी बलवती है कि इस आहार संज्ञा के कारण एक तंडुल मत्स्य सिर्फ आहार की इच्छा करता है, वो आहार जुटा नहीं पाता। बार बार विचार करता है कि काश मेरे पास सामर्थ्य होती तो इस समुद्र के कोई भी जीव को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। ये आहार संज्ञा की तीव्र लालसा के कारण मरकर के साथ में नरक जाता है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी मूलाचार में कहते हैं कि हे भाई, ये 4 अंगुल की रसना इंद्री के अधीन इतने मत हो कि जिसके कारण तुम्हारे लिए भव भव में भटकना पड़ा। रसना इंद्री 4 अंगुल की है, लेकिन उस रसना इंद्री 4 अंगुल अवगाहना वाली इंद्री उस आहार संज्ञा को इतनी तीव्र करती है कि जिसके कारण 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, इंद्रियों में रसना, कर्मों में मोहिनी कर्म, गुप्तियों में मनोगुप्ती और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। ये 4 चीजें बहुत दुर्जय है, बहुत दुर्जय। इनको जीतना बहुत कठिन है। दुनिया में आज जितने पाप हो रहे हैं वो एक रसना इंद्री के कारण हो रहा है। रसना इंद्री के वश मछली, उसकी दशा देखो। रसना के वश मछली आवे, कांटे से निज कंठ छिदावे, खोवे अपनी जान फसो मत विषयन। सबसे पृथक जीवन गुजारने वाली मछली होती है वो न तुम्हारे थल में चलती है, ना नभ में चलती है। वो जलचर जीव है, जल में अपना जीवन व्यतीत करती है। किसी व्यक्ति के निकट आती ही नहीं। तुम यदि उसको हाथ लगा करके पकड़ना चाहो तो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। लेकिन रसना इंद्रिय की लोलुपता बस उस शिकारी अपनी डोर के छोर में एक कांटा बांधता है लोहे का, और उस कांटे के ऊपर आटा का लेप कर देता है, और उस आटे की लोलुपतावश मछली जैसे ही उस आटे को खाने के लिए दौड़ती है, अब वो आटा तो खा लेती है, लेकिन वो आटा के भीतर रहने वाला कांटा
गले में जब जाकर के फंसता है तो वो तड़पती है अपने उस संकट से निकलने के लिए, लेकिन कोई उपाय नहीं। इसी बीच में वो डोर बाहर खींच लेता है। उस डोर में फंसी मछली की तड़पन को देखना कभी, जिसका कंठ कांटे में फंसा हो, उसी जीव को पत्थर पर पटक पटक करके प्राणांत कर दिया जाता है। तो संकेत करते हैं कि देखो, एक रसना इंद्री की लोलुपतावश बेचारी सबसे भिन्न जीवन गुजारने वाली मछली अपने प्राणों को खो देती है। और जो व्यक्ति 24 घंटे उसी रसना की तैयारी में लगा है, उसकी क्या दशा होगी। इसलिए आहार संज्ञा का मूल कारण ये रसना है। कोशिश करो इस रसना इंद्री को वश में करने के लिए। जितने झगड़े होते हैं वो सारे के सारे इस रसना के कारण होते हैं। किचन में किचकिच होती है, किस लिए होती बताओ? घर में यदि 4-6 लोग हैं तो अपनी अपनी मांग है। कोई की मांग है मुझे पूरी खाना, तो कोई की मांग के मुझे पानी पूरी खाना। इस रसना इंद्री की लोलुपता है। इसलिए सबसे पहली दुखदाई अशुभ लेस्या बनाने, अशुभ उपयोग बनाने वाली है तो संज्ञा, आहार संज्ञा। इसलिए लक्ष्य हो जीवन चलाने के लिए दीपक में चाहे 8 पहरा घी भरो या मिट्टी का तेल भरो, बस उसका काम प्रकाश देना है। इसी तरह चाहे तुम असंतोष से पेट भरो, चाहे संतोष से पेट भरो, लक्ष्य एक जीवन का निर्वाह होना चाहिए। इसलिए आहार संज्ञा, भय संज्ञा, भय के कारण भी लोग अपने प्राणों की आहुति कर देता है। सम्यक दृष्टि होता सप्त भय विप्र मुक्को, और 7 भयों से विप्र मुक्त होता है। कोई प्रकार का भय नहीं सताता, यह लोक भय परलोक भय। लोग भयभीत रहते हैं, मेरा भविष्य क्या होगा। ज्योतिषी को दिखाता है, भैया अरे इस भय का क्या तुम पूछ रहे हो, प्रभव की बात करो कि आगा दूसरा आगे आने वाला भाव तुम्हारा क्या होगा। ये भाव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, क्योंकि मनुष्य गति है, आर्य खंड है, सत समागम है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य है। ये भाव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। इतना अच्छा भाव पाकर के भी भविष्य के विषय में पूछ रहे हो। लेकिन भविष्य पूछो किसी ज्योतिषी से तो ये पूछना कि मनुष्य पर्याय के बाद मेरी कौन सी पर्याय होती है। ये कोई ज्योतिषी बता दे तब समझ लेना कि ठीक है, सही कह रहा है। अन्यथा सबसे बड़े ज्योतिषी आप स्वयं हो। क्यों? क्योंकि आगम में लिखा है उसके अनुसार मिलान कर लो। जो बहुत ही आरंभ और बहुत परिग्रह में जीवन गुजारते हैं वे नरक आयु का वंद करते हैं। एक भविष्य ये है, मिलान करो। आप बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कर रहे हो कि उससे हट रहे हो। यदि हट रहे हो तो नरक गति के मार्ग को बंद कर रहे हो, और यदि उसमें बढ़ रहे हो तो नरक गति के रास्ते को खोल रहे हो। दूसरा रास्ता माया तेरे को निश्चय, मायाचार करने वाले त्रिंच आयु का आश्रय करता है। यदि आप मायाचार कर रहे हो तो आपका भविष्य होगा कि आपके लिए त्रिंच गति में जाना होगा। किसी के लिए कुंडली मत दिखवाना, किसी को हाथ मत दिखवाना, आगम को देख लेना। कौन से परिणाम से कौन सा परिणाम होता है, क्या फल मिलता है, ये तत्व सूत्र के 6ठे अध्याय को पढ़ लेना। और यदि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का परिणाम कर रहे हो तो आप मनुष्य बनोगे। उस अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के परिणाम के साथ यदि आहार दान आदि अच्छे भावों से दे रहे तो आप भोग भूमि के मनुष्य बनोगे। और यदि आप ये दान नहीं दे पा रहे हो तो आप कर्म भूमि के मनुष्य बनोगे। लेकिन बस इतना करना कि अल्प आरंभ हो और अल्प परिग्रह हो। अल्प परिग्रह का मतलब क्या है? जितने से गुजारा हो जाए। आपको एक दिन के लिए जरूरत कितने कपड़े की, कितनी रोटी की बताओ? एक दिन के लिए कितने कपड़े लगते हैं आपको? सोच के बता दो ना, गिन लो पहले। हम ये जल्दी थोड़ी कर रहे हैं। 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी से कम हो जाता है। पता नहीं है, अवसरवादी हो, क्योंकि आपके लिए कब शादी को निमंत्रण आ जाए तो आपकी ड्रेस चेंज हो जाए, कब पार्टी को आ जाए तो ड्रेस चेंज हो जाए, कब कहाँ पर जाने का अवसर आ जाए तो आपकी ड्रेस चेंज हो जाए। यानी ये अवसरवादी हो आप लोग, नियमवादी नहीं हो कि हम एक जोड़ी से गुजारा करें। लेकिन ध्यान रखना, ऋजु सूत्र नहीं की अपेक्षा से देखा जाए तो एक समय में व्यक्ति एक ही जोड़ी कपड़े रखता है, दूसरी जोड़ी तो त्याग देता है। आप पुराने कपड़े उतारोगे तभी तो नए कपड़े पहनोगे, यही है ना। ये यदि अल्प परिग्रह की बुद्धि तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम मनुष्य आयु का बंद कर सकते हो। अल्प आरंभ की बुद्धि आ जाए, आपको बैठना 2 फुट की जगह पे है लेकिन झाड़ू 200 फुट पे लगा दो, ये क्या है? आरंभ है। आरंभ है नथी दया। जहां आरंभ है वहां दया नहीं, और जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं, और जहां धर्म नहीं वो आत्मा धर्मात्मा है। तो ये तीसरा भविष्य है कि आप थोड़े में गुजारा करो।
जितना है उतने से काम करो। आप होटल पे जाकर के चाय खरीदते हो, तो इतने से कप में 20 ग्राम तो होना चाहिए शायद, 100 ग्राम, 20 ग्राम। उस 20 ग्राम चाय में तुम्हारा गुजारा होता कि नहीं होता? ईमानदारी से बताओ। यदि घर में कोई तुम्हें 20 ग्राम चाय पिलाए तो लड़ाई तो नहीं करो? घर में तो लोटा भर चाय है, घर में काम नहीं बनता उतने से, लेकिन होटल में अब वो इतनी सी आधो कप देता, हाफ के फुल डिस्पोजल, हाफ अलग फुल अलग, हाफ के हाफ पैसा 5 रुपया ना के 10 रुपये, 10 रुपये हाफ, वो फुल के स्पेशल के गए, उसमें भी तो अब देखना पड़ेगा ना कि कौन सी चाय। यानी आप होटल में चाय पीवे जाओ और वो थोड़ी सी ऐसी रुंगा देवे, जैसे तुम लोग रुंगा देते ना, दूध वालों रुंगा दे, तनक सी डाल दे, उसमें संतोष कर लेते हो। चलो भाई 5 रुपया में इतना ही आती है, इससे ज़्यादा, लेकिन तुम्हारा मन तो कहता है कि थोड़ी तो और डाल यार, थोड़ी तो और डाल यार। ऐसे ही होता है। ये जैसे आप वहां जाकर के थोड़ी सी चाय में गुजारा कर लेते हो। कई लोग कहते हैं हम पेट नहीं भर रहे, हम तो जिह्वा को मीठी कर रहे हैं। क्या होटल की चाय से पेट न भर है? जिह्वा मीठी कर रहे हैं, स्वाद बदल रहे हैं। बस यही स्थिति है कि जैसे आप वहाँ समझौता कर लेते हो, होटल पे जाते हो तो एक समोसा में अपनों गुजारा कर ले या 2 खा लेते हो, ऐसा तो नहीं कि 10-20 खा दो। वहाँ तो आपका गुजारा हो जाता है। इसी का नाम अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, थोड़ा खर्च करना, थोड़ा खा लेना। ऐसा घर में आदत डाल सकते क्या? घर में हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? घर में भी तो ये आदत डालो कि कम खाओ, गम खाओ, ना हाकिम के जाओ ना हकीम के जाओ। कम खाओ मतलब संतोष रखो। कम खाने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। कम खाना, लेकिन एक बार खाना, और गुजारा ना चले तो एक बार खाने के बाद 6 घंटे बाद खाना। 6 घंटे के पहले मुख जूठा नहीं करना। तो शाम को खा लेना। अब आपने 10 बजे खा लिया, शाम को 4 बजे 5 बजे खा लो। फिर इसके बाद पूर्ण प्रत्याख्यान, अब कुछ नहीं। ऐसे में यदि आप संतोष करते हो तो आपका भविष्य क्या होगा? आप फिर से मनुष्य बन जाएंगे। कई लोगों ने धारणा बना दी कि हम तो मनुष्य बन गए, सो मनुष्य ही मनुष्य बनते रहे, मनुष्य ही मनुष्य बनने, अब हमें कछु नहीं बनने। पुरुष बन गए तो पुरुष, स्त्री बन गए तो स्त्री। इस सिद्धांत को समझना हर जगह लागू नहीं होगा। ये वहाँ का अलग सिद्धांत है कि कब तक कौन व्यक्ति ये काम करता है। 2000 सागर का जिनको त्रिश पर्याय प्राप्त होती है, उसमें ये नियम होता है कि 47 पूर्व कोटि उसको मनुष्य गति के मिलते हैं। उस 47 पूर्व कोटि में 16 भव मिलते हैं, 1 कोटि वर्ष पूर्व के मिलते हैं। यदि 150 वर्ष के तुम उत्पन्न हुए तो कोई काउंटिंग नहीं होगी, उसमें जोड़े नहीं जाओगे। इसलिए वो बात अलग है। अभी तो इस सिद्धांत को समझना कि यहाँ पर यदि मनुष्य बनना है तो कम से कम आरंभ करो,
और कम से कम जितना हो परिग्रह रखो, यानी मूर्छा कम करना। तुम्हारे पास सर्वों की संपत्ति है, बात उससे नहीं, उससे लिप्त नहीं होना। बस अपना तो ये करना कि यदि सब है लेकिन पराया है, ऐसा भावना तो भा सकते हैं ना? नहीं भा सकते, ये हमारा नहीं है। ऐसी बार बार भावना भाना, यही तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की बुद्धि कहलाती है। और चौथा भविष्य होता है कि जो अपने जीवन में शराब संयम, संयम, अकाम निद्रा के परिणाम करता है, वो देव गति को प्राप्त होता है। ये आपका भविष्य आगम में कहा है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। किसी ज्योतिषी को नहीं दिखाओ। यदि ज्योतिषी को दिखाओगे तो वो, यदि तुम ज़्यादा पैसा दे दोगे तो वो तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ देगा। वो नहीं कहेगा कि तुम्हारा भविष्य खराब है, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत भाग्यवान हो, लेकिन 25 वर्ष बाद फलेगा। अब 25 वर्ष तक तुम आशा में लटके रहो, मरहो के जी हो, क्या हो ये बताओ? क्योंकि तुमने पैसा ज़्यादा दिए हैं, इसलिए भविष्य तुम्हारा अच्छा नहीं बताएंगे तो तुम कल फिर आओगे नहीं, और तुम कुछ जानते नहीं, ऐसा होता ना। इसलिए आगम से मिलान करना, ये यहाँ पर अशुभ योग में सबसे पहली आहार संज्ञा, फिर भय संज्ञा, फिर मैथुन संज्ञा, और फिर अंत में परिग्रह संज्ञा। इन 4 प्रकार की संज्ञाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। सदा निर्भय होकर के धर्म ध्यान करो। और फिर इसके बाद में जो मैथुन संज्ञा है, उससे हमेशा विरक्ति भाव बना करके रखो। असुचि भावना का बार बार चिंतन करो कि हे आत्मन, इस वासना के वशीभूत होकर के कितने भव निकाले हैं तुमने, आज तक तुमने कभी संतोष का अनुभव नहीं किया है। अब ये बार बार विचार करना कि रावण जैसे महापुरुष इस वासना से कभी तृप्त नहीं हो पाए, इसलिए आज उस रावण का पुतला जलाया जा रहा। तो किस कारण से जलाया जा रहा भैया? किस कारण जलाते लोग बताओ? एक ही वासना का शिकार होकर के दुनिया उसका पुतला जला रहा, और उन्हीं के विरोधी जो राम थे, लोग उनके सामने दीपक जला रहे, उनकी आरती उतार रहे हैं। तुम्हें आरती उतरवाने के पुतला जलवाने? यदि आरती उतरवाना है तो राम की तरह जीवन का निर्वाह करो। हमारे पास सीता है तो हम सीता को लेकर के ही अपना जीवन निर्वाह करेंगे, और नहीं चाहिए। रावण ने राम के सामने ये बात रखी थी कि तुम लंका आ गए सो ठीक है, लेकिन हे रामचंद्र जी, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम विद्याधरों की 3000 कन्याएं ले लो और आधा लंका का राज्य ले लो, और इतना लेकर के सीता तुम हमें दे दो। ये बात रावण ने राम के सामने रखी, लेकिन राम ने कहा भैया ये सब तुम्हारे लिए मुबारक हो। वे विद्याधरों की 3000 कन्याएं तुम अपने पास रखो, लंका का राज तुम अपने पास रखो, हमें तो तुम सीता दे दो। हम तो दंड का रण में रह कर के वहाँ अरण्य का राज करेंगे। मुझे तुम्हारे लंका की कोई जरूरत नहीं, 3000 कन्याओं की कोई जरूरत नहीं। ये राम के तरह जीवन जियोगे तो वास्तव में आरती उतारी जाएगी, और रावण की तरह जीवन होगा कि देखो क्या, जिनके पास 18,000 होकर के भी संतुष्ट नहीं हुआ और एक भूमि गोचरी के विषय में अपनी दृष्टि लगा बैठा था, उससे ज़्यादा दुष्प्रवृत्ति आज पंचम काल के व्यक्ति को दिखाई दे रही है। इसलिए किसी ने लिखा है कि रावण की 20 आंखें थीं पर दृष्टि एक पर खराब थी। आज के मानव की 2 आंखें हैं पर दृष्टि 20 पर खराब है।
इसलिए अपनी इस संज्ञा को मिटाने की कोशिश करो, जितना हो सके अपने जीवन को संतोष बनाने का प्रयास करो। और फिर चौथी संज्ञा है परिग्रह संज्ञा, जो हमेशा व्यक्ति को अशुभोपयोग में बना करके रखती है। उस परिग्रह के प्रति अपनी आसक्ति ना हो। सबसे ज्यादा बाह्य परिग्रह तो भगवान अरहंत के पास होता है। देखो इतना विशाल समोसरण होता है, जिस समोसरण में सब सोना चांदी माणिक्य के ही सब कुछ बना होता है। इतना विशाल परिग्रह किसी के पास नहीं होता, लेकिन उस परिग्रह के बाद भी वे उससे ऊपर उठे 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। तुम भी रखो, लेकिन उससे ऊपर उठ करके रहने की कोशिश करो। समय हो रहा। जावाणी के ज्ञान से सुजलो सुवाणी।